हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम चेक करेंगे कि अप ट्रेंड में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी आज का अगर मार्केट देखने जाए तो ये पूरा अप ट्रेंड में था। जरा थोड़ा सा भी रिवर्सल इसमें दिखा नहीं। अभी ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। हम लोग 15 मिनट में भी इसको चेक करेंगे और 5 मिनट में भी पूरा मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अप ट्रेंड में, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो सिंपल, पहले तो एक चीज हमें जब भी अप ट्रेंड में होता है तो दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो एक हायर हाई में मार्केट जाना चाहिए, ठीक है, उसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ तो क्या होता है, मार्केट एक सपोर्ट लेता है, ठीक है, मान लो कि ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट अप साइड में जाएगा, उसके बाद लो करेगा, अप करेगा, लो करेगा, अप करेगा, ठीक है। उस इस तरीके के मार्केट चलेगा तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोल सकते हैं। हाँ, मार्केट डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। अप ट्रेंड क्या होता है, तो इस तरीके की डायरेक्ट मार्केट नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, इस तरीके का जाएगा, ठीक है। मतलब हायर हाई के साथ मार्केट मूव करेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोल सकते हैं। अभी आज का मार्केट देखिए, ये भी अप ट्रेंड में ही है पूरा का पूरा। यहाँ से लो लिया, ठीक है, ये लो है, हाई लो, हाई लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो उस तरीके के मार्केट चलता है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड का एग्जांपल है। ये आज का ही मार्केट है, अक्टूबर 18 का, ठीक है। तो अभी आप देख लो कि इसमें अगर हम हमें स्कैल्प करना हो या फिर पूरा ट्रेड कैच करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक का पूरा तो हम लोग ट्रेड कैच नहीं कर सकते, हमें बार बार ट्रेड लेना पड़ेगा। पर वो, अगर मान लो कि ये जगह पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो आपको आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है, ठीक है। तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे ट्रेड ले सकते हैं, उसका ही हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। और अब ट्रेड में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी मान लो कि ये मॉर्निंग में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद इतना बड़ा कैंडल दे दिया तो मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके गैप फिल करने के लिए ऊपर चला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, पर ये जो सपोर्ट है, प्रीवियस डे का सपोर्ट है ये, ठीक है, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। प्रीवियस डे का नहीं है, पर एक लेवल है, राउंड नंबर लेवल है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम बताऊं या 15 मिनट का टाइम फ्रेम बताऊं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया होगा मार्केट ने, ठीक है। तभी हम लोगों ने लेवल बनाया है, देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो इसको ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो एक ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, उसके बाद ये प्रॉपर बियरिश कैंडल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता था, ठीक है। पर मार्केट फॉल नहीं हुआ, यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया और यहाँ से क्लियर कट रिवर्सल कर दिया। तो रिवर्सल के बाद ये कैंडल में हम लोग देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में जा सकते हैं। ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, वापस नीचे आ गया। तो ये डोजी कैंडल बनाया, ये हम लोग पुल बैक गेस कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल किया, पुल बैक किया और वापस जा रहा है, ठीक है। मतलब हाई लो हाई, ठीक है, और वापस बुल बैक लिया और वापस ऊपर जा रहा है। तो ये क्लियर कट हायर हायर हाई का फॉर्मेशन है। हायर हाई का फॉर्मेशन मार्केट ने कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग कैच कर सकते हैं मार्केट को। मान लो कि इतना बड़ा कैंडल है तो इसकी फॉलो थ्रू में एक स्कैल्प अगर करना है तो आप कर सकते हो, या फिर ये दोजी कैंडल है इसको पुल बैक केस करके, या फिर ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप एक रिस्की ट्रेड कर सकते हो। ये रिस्की ट्रेड है, अगर आपको सेफ ट्रेड करना है, ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड आप कर सकते हो, सपोर्ट में मार्केट जब भी सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर आपको ये रिस्की लगता है तो आप सेफ ट्रेड अगर करना है तो यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट के साथ आप जा सकते हो। ये लेवल ब्रेक किया पर उसके बाद फॉलो थ्रू आया नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई ट्रेड नहीं था, वापस मार्केट फॉल हो गया। तो यहाँ से अगर आपको ये डी हाई से रिवर्सल भी कर सकता है। मान लो कि इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बनाया है तो यहाँ से रिवर्सल मार्केट नीचे भी जा सकता है, क्योंकि डी हाई से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जा सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक देके वापस नीचे जा सकता है, पर इसका लो ही ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने इसका लो ब्रेक ही नहीं किया, तो कैसे चल सकते हैं, मतलब नहीं गया। यहाँ से रिवर्सल आ गया ऊपर, ये स्लो स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, फिर ये प्रॉपर ब्रेकआउट किया, पुल बैक के साथ वापस जा रहा था। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हैं, पर ये एक जोन था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो ये यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते थे। क्यों, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया और यहाँ से क्लियर कट अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप देखे तो ये कैंडल में हम लोग एंट्री कर सकते थे।
ठीक है, ये कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ये कैंडल में आराम से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट में भी इसका सपोर्ट था। देखो 15 मिनट में भी अच्छा था, तो 15 मिनट में ये नया कैंडल था और ये कंसोलिडेशन के बाद था, तो ये कैंडल में हम लोग आराम से एंटर कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव होता है हायर हाई में। उसके बाद अगेन पुल बैक के साथ हम लोग वापस जा सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा ट्रेंड है, ये भी ग्रीन कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ हम लोग पुल बैक हाई के साथ हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते थे। अगेन उसके बाद ये एक परफेक्ट ट्रेड था, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये प्रॉपर ही अगर इसके फॉलो थ्रू में चले गए ना, तो ये ट्रेड अगर आपने कैच कर लिया तो अच्छा मूव था इसमें। और निफ्टी में पॉइंट भी अच्छे मिल रहे थे, 50-60 पॉइंट दो कैंडल में मिल रहे थे। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन था। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें डाउन साइड का प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अप ट्रेंड में मार्केट मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जैसे आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जब भी मार्केट डीप में आए तब बाय करो, जब भी डीप में, ये देखो डीप में आया बाय करो, बाय ऑन डीप। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट जब भी हायर हाई में होता है, अप ट्रेंड में होता है, तो बाय ऑन डीप होता है। तो सेम यही किया है मार्केट ने आज। ओके, तो यहाँ पे जैसे डिप में आया तब बाई बाय कर सकते हो। ठीक है, बाइंग आ गई यहाँ पे, मतलब सेलर बहुत कमजोर थे, मतलब बायर स्ट्रांग थे, तो यहाँ से नए बायर ऐड हुए। तो जब भी मार्केट डीप में आता है तब नए बायर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने अगेन बाइंग आई। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट था। उसके बाद पुल बैक के साथ ये प्रॉपर स्कैल्प था, यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट मिले थे, 50-60 पॉइंट निफ्टी में आराम से मिले थे। ठीक है, तो ये भी आप कैच कर सकते हो। ठीक है, 40 या 50 पॉइंट ये दो कैंडल में मिले थे। ये जो वीक है यहाँ पे अगर आपने ट्रेल किया होता तो अच्छा था, प्रीमियम में अच्छा मूवमेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग था नहीं। अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड करना है तो ये पुलबैक के हाई के साथ आप कर सकते हो, पर यहाँ पे रिजेक्शन था तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, पर करने को कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो अपना ऐसा क्विक। ठीक है, उसके बाद रिवर्सल था, पर ये जो रिजेक्शन जोन था ये पूरा का पूरा रिजेक्शन जोन था। तो ये देखो मार्केट ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है, एक दो बार लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो ये पूरा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, अगेन ये रिजेक्शन लिया, ये भी बहुत बड़ा रिजेक्शन है। ठीक है, तो डाउन साइड का प्लान तो करना थोड़ा मुश्किल था आज। और अगर मैं 3 PM की बात करूँ तो 3 PM पूरा साइडवेज था, मतलब रेंज में ही था। अगर मान लो कि मार्केट आज इसका ब्रेक करता, ये कैंडल है, ये रिजेक्शन है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर ये लेवल का अगर मार्केट ब्रेक करता, ठीक है, तो हम लोग निफ्टी ब्रेक करता तो हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते थे। बाकी 3 PM में भी हम लोग डाउन साइड का तो प्लान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा अप ट्रेंड है। ठीक है, हाँ, अगर आपको जब भी अप साइड में डाउन साइड का प्लान कब करना है, जैसे अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है कर सकते हो, करने को वी शेप रिकवरी आ सकता है, पर क्यों नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको अप साइड में प्रॉफिट मिला है, इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो डाउन साइड में जब भी आना है आपको, तो उसके जो भी आपका 10% या 20% का ही रिस्क लेना है हमें। ठीक है, पूरा का पूरा रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ 10%। आपका जो भी कैपिटल है उसमें प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें 10% का आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी भी सेम यही था, हायर हाई का पैटर्न था, और डी हाई ब्रेकआउट के साथ डी हाई ब्रेकआउट किया, ये डी हाई का ब्रेकआउट है, और प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस प्रॉपर ब्रेकआउट करने के बाद ये फॉलो थ्रू में हम लोग जा सकते थे, या फिर ये पुल बैक के हाई के साथ ये रिटेस्ट था, इसके ये कैंडल में हम लोग आराम से एंट्री कर सकते थे। अगेन पुल बैक, अगेन हायर हाई, मतलब अगेन जब भी हमें बाय ऑन डीप मिले तो हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी डीप में आए मार्केट तो ये रिवर्सल का भी यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या रीजन क्या है, हर एक ट्रेड के पीछे रीजन होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे रिजेक्शन लिया है, और अगेन फॉलो के वापस फॉलो अप साइड में गया है। दूसरा रीजन ट्रेंड लाइन है, देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो मल्टीपल रीजन होने चाहिए, ईएमए सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो मल्टीपल रीजन होने चाहिए ट्रेड के लिए। अगेन वापस से नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस पुल बैक दिया, रिटेस्ट किया, मार्केट रिटेस्ट करता है हर बार, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, तो हर रिटेस्ट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगेन रिटेस्ट किया, वापस गया। ठीक है, यहाँ पे बाय करके आप होल्ड भी कर सकते हो। मान लो कि ये रिटेस्ट पे आपने बाय किया, ये रिटेस्ट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ बाय किया ये कैंडल में, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो।
ठीक है। अगेन कहीं पे भी होल्ड मत करो, मतलब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया इस फॉलो थ्रू के साथ और होल्ड कर लिया तो फिर लॉस होगा आपको, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स आ सकता है, तो उस सब कैलकुलेशन करके हमें करना चाहिए। तो इस तरीके के आप लोग अप ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो ये चैनल को फॉलो कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।